इकोनॉमिक्स में 1 मार्क्स कटा है। हाँ। ध्यान तो सब में इक्वली था। और दो मार्क्स किस में कटे हैं? 1 मार्क इकोनॉमिक्स में। बस एक नंबर अच्छा, कटा। 499। यस। ये सोच था कि टॉप कर रहे हैं। उम्मीद थी, लेकिन नेशनल का नहीं सोचे थे। उम्मीद थी कि सिटी रैंक या स्टेट रैंक आ जाए, लेकिन नेशनल का नहीं सोचे थे। 11 मई से लेकर अभी तक वेट चल रहा था हम लोग का कि कब आएगा रिजल्ट। जब आया तो काफ़ी खुश हुए। बेटियों को लेकर काफी धारणाएं हैं समाज में, उन धारणाओं को आज दरकिनार किया है इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। जो हम लोग एक धारणा बनी हुई कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती है, मुझे लगता है कि नहीं, ये गलत है। लड़कियां अपने लक्ष्य तक एकदम पहुंच सकती हैं। और मैंने कभी डांटा भी नहीं और मैंने कभी इनको बोला भी नहीं कि आप पढ़ो। इनका एक रेगुलर, मैंने जैसे मैं भी एक हॉस्टल में रही हूँ और मेरी एक हैबिट थी सेल्फ स्टडी की, और वही मैंने इनके अंदर इनकलकेट किया कि आपको बैठना है तो बैठना है। मुझे कभी बोलना नहीं पड़ा कि आप बैठ के पढ़ो। सीबीएसई ने 12वीं परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है और इस बार फिर से बेटियों ने बाजी मारी है। हम बात कर रहे हैं राजधानी रांची के ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से पढ़कर नेशनल टॉपर बनने वाली भाव्या रंजन के बारे में, जिन्होंने राष्ट्र स्तर पर रांची का नाम रोशन किया है, झारखंड का नाम रोशन किया है और आर्ट्स स्ट्रीम में इन्होंने नेशनल टॉपर का दर्जा हासिल किया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आर्ट्स स्ट्रीम की नेशनल टॉपर भाव्या रंजन हैं। इनसे समझते हैं कि सफलता के पीछे का राज क्या है, कहाँ से वो गुरु मंत्र मिले हैं। सबसे पहले खूब बधाई भाव्या जी। थैंक यू सो मच। क्या लग रहा है कि इस पल का इंतजार था, मन में सोचे थे कि टॉपर बनने जा रहे हैं? थोड़ी सी उम्मीद थी, काफ़ी इंतज़ार किए। 11 मई से लेकर अभी तक वेट चल रहा था हम लोग का कि कब आएगा रिजल्ट। जब आया तो काफ़ी खुश हुए। ये सोच था कि टॉप कर रहे हैं। उम्मीद थी, लेकिन नेशनल का नहीं सोचे थे। उम्मीद थी कि सिटी रैंक या स्टेट रैंक आ जाए, लेकिन नेशनल का नहीं सोचे थे। 2-4 बार चेक किए होंगे कि मैं ही हूं कि कोई दूसरा है। खोलने पे बिलीव नहीं हुआ कि मेरा ही रिजल्ट है, क्योंकि थोड़ा सा अनरियल सा वो सिचुएशन लग रहा था, क्योंकि अचानक से सीबीएसई ने रिजल्ट डाला। थोड़े से हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आ जाएगा, तो अचानक से सीबीएसई ने डाला और फिर लंबे समय से इंतजार विद्यार्थी कर रहे थे कि रिजल्ट आ जाए। जी जी। सबसे पहले किसको आपने इस खुशखबरी से अवगत कराया? सबसे पहले पापा को, क्योंकि पापा थे साथ में उस समय। फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, फिर अपने टीचर्स को कॉल किया। मतलब टॉपर के विषय में सोची थी, लेकिन नेशनल टॉपर के विषय में नहीं सोचा था मैंने वो कि नेशनल टॉपर बनूंगी। किसको श्रेय देना चाहेंगी, क्रेडिट किनको देना चाहेंगी आपके इस पीछे इतना जो आपने मेहनत किया है 12 वर्षों तक? किनका योगदान सबसे? सबका योगदान काफ़ी था, पेरेंट्स का, टीचर्स का, स्कूल का। मैं 12 साल से यहाँ पढ़ रही हूँ, स्कूल का काफ़ी योगदान था। फ्रेंड्स वगैरह भी, सबका योगदान काफ़ी था। पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल का तो सबसे ज़्यादा। कितना मार्क्स है आपका? मेरा 499 आउट ऑफ 500, 99.8%। 499 आउट ऑफ 500। क्या सब्जेक्ट थे आपके आर्ट्स में? मेरा इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड पेंटिंग। सबसे ज्यादा इन पांचों सब्जेक्ट में किस पर ध्यान था, या तो कम किस में? इकोनॉमिक्स में 1 मार्क्स कटा है। हाँ। ध्यान तो सब में इक्वली था। और दो मार्क्स किस में कटे हैं? 1 मार्क इकोनॉमिक्स में। बस एक नंबर अच्छा, कटा। 499। यस। उसमें भी लग रहा होगा कि क्या गलती किए हैं, अब लग रहा होगा कि क्या गलत लिख दिया। वो तो लग रहा है। याद आया कि कहाँ गलती की? वो याद आ गया। याद आ गया। तो अर्थव्यवस्था सुधारनी है देश की, अब क्या? बिल्कुल सुधारनी है। इकोनॉमिक्स पढ़ के? इकोनॉमिक्स नहीं परस्यू करना है, मुझे हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री, इतिहास। जी। कहाँ से जर्नी की शुरुआत हुई? बचपन से किन चीज़ों में इंटरेस्ट रहा है? अब जब आप इतिहास पढ़ने की बात कर रहे हैं, अमूमन इतिहास को लेकर ये धारणाएं हैं कि इतिहास में आप ईस्वी याद कर लीजिए तो आप इतिहास में जानकार हो जाएंगे। आपको ईस्वी याद होने चाहिए कि बाबर और अकबर, चाहे औरंगजेब की बात कर लें। मेरा इस इंटरेस्ट सारे सब्जेक्ट्स में इक्वली था। हिस्ट्री को लेकर के जो लोग की परसेप्शंस है कि इट्स ऑल अबाउट डेट्स और नेम्स और ईयर्स, बट मेरा ये मानना है कि हिस्ट्री इज़ अ कनेक्शन विद द पास्ट। वो एक कंटिन्यूस लिंक है हमारा पास्ट के साथ, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट डेट्स। और बाकी सब्जेक्ट्स में भी मेरा इक्वली इंटरेस्ट रहा है, बीट पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स। पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी ज़्यादा था, इकोनॉमिक्स में भी है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में भी काफ़ी ज़्यादा था मेरा इंटरेस्ट। आगे हिस्ट्री पर क्या और किस क्षेत्र में जाना है? मेरा लक्ष्य तो है कि मुझे यूपीएससी सीएससी क्रैक करना है। अमूमन टॉपर्स यूपीएससी की ओर ज्यादा रुख करते हैं, क्या कारण है आपके नजरिए से?
कारण इसका शुरू से एक लक्ष्य बना हुआ है मेरे मन में कि मुझे उस डायरेक्शन में ही जाना है, इसीलिए। अब लग रहा हो कि आर्ट्स स्ट्रीम चूज करके सही आपने चूज किया, शुरुआत से ही मन बना ली थी 10th के बाद? मेरा शुरुआत से मन था कि मुझे आर्ट्स ही लेना है, क्योंकि इंटरेस्ट इन्हीं सब्जेक्ट्स में मेरा सबसे ज़्यादा था और इसी डायरेक्शन में मुझे कुछ परस्यू करना था, इसलिए मैंने आर्ट्स ही लिया था। ऑक्सफोर्ड में कब से पढ़ रही हैं? मैं क्लास 1 से पढ़ रही हूँ। आज लग रहा होगा कि कौन कौन है और घर में कौन कौन है? मम्मी, पापा और मेरा एक भाई है। पापा क्या करते हैं? पापा बिजनेस में, माता जी? मम्मी मेरी जूनियर विंग की इंचार्ज है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में। यहीं। मम्मी आप हुए? अच्छा, आप क्या लग रहा है मैडम की बेटी ने परचम लहराया है, बेटियों को लेकर काफ़ी धारणाएं हैं समाज में, उन धारणाओं को आज दरकिनार किया है इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, जो हम लोग एक धारणा बनी हुई कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती है, मुझे लगता है कि नहीं, ये गलत है। लड़कियां अपने लक्ष्य तक एकदम पहुंच सकती हैं। और मतलब ये अब आपको लग रहा होगा कि जिस स्कूल में मैं कार्यरत हूँ, काम कर रही हूँ, वहाँ से पढ़ाना मतलब शुरुआत से उंगली पकड़ के आज लाए होंगे, तो उसका आज मिल गया है रिजल्ट। बिल्कुल, उसका रिजल्ट एकदम आज सामने आप लोग सबके सामने है कि ये स्कूल की कंट्रीब्यूशन जो है, जो बच्चों को आगे, मेरे बच्चों को आगे तक लेके गई है, वो आज सफल हो गया। अब लग रहा होगा कि मेरा यहाँ काम करना भी मेरे एक सफल हो गया और मेरी बेटी को पढ़ाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी मतलब बीज बोए, पानी दिए, जी, फिर जी। वो एक तरीके से पौधा हुआ, पेड़ का रूप जी ले जी चुका है। जी जी और पेड़ जी में फल भी आज फल- प्राप्त हुए। ओके, यस सब ये इस बात की तो खुशी है। डांटते थे कभी कि अरे पढ़ो, एक ही स्कूल में आप यहीं? ये मैं शुरू से मतलब अपने बच्चों को कभी डांटी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे एक ही क्लास में हैं, ठीक है, और मैंने कभी डांटा भी नहीं और मैंने कभी इनको बोला भी नहीं कि आप पढ़ो। इनका एक रेगुलर, मैंने जैसे मैं भी एक हॉस्टल में रही हूँ और मेरी एक हैबिट थी सेल्फ स्टडी की, और वही मैंने इनके अंदर इनकलकेट किया कि आपको बैठना है तो बैठना है। मुझे कभी बोलना नहीं पड़ा कि आप बैठ के पढ़ो। ट्यूशन लिए थे कि स्कूल से? सब स्कूल से। सब स्कूल से ही। मम्मी सही बोल रही हैं कि कैमरे को देख कर के डांटती थी या तो नहीं? नहीं, ना मुझे ना मेरे भाई को कभी डांटा गया कि बैठ के पढ़ो। हमारा एक फिक्स था कि पढ़ना है इस बीच से इस बीच, भले बीच में हम लोग ब्रेक लेते हो, लेकिन उस बीच में हम लोग को पढ़ना होता था। अब तो खूब रिश्तेदारों के फोन कॉल्स आ रहे होंगे, फ्रेंड के, अरे टॉपर यार, नेशनल टॉपर बन गई है। और अभी तक किनका किनका फोन आया है? सबके फोन आ चुके हैं। सबके आ चुके हैं। किन्हीं से एक होगा ना कि रुक अभी दिखाते हैं तुमको हम कि हम नेशनल टॉपर हैं, किसी से कभी हुआ हो कुछ? नहीं, आज उनका भी फोन आया हो? नहीं, मेरे अंदर ये भावना कभी भी नहीं थी। बच्चों को कभी सिखाया नहीं कि किसी से कंपटीशन करना। सबसे बड़ी कंपटीशन अपने आप से है, अपने आप से। इसीलिए वो कभी वो जेलसी नेचर उनमें रहा ही नहीं है कि नहीं वो ऐसा कर रहा है, वैसा मुझे वो चाहिए, वो कभी नहीं रहा है। दे ऑलवेज सेटिस्फाइड, हमेशा सेटिस्फाइड रहे हैं। आप लोग रांची से ही हैं? नहीं। नेटिव विलेज हो गया बोकारो। पिताजी हैं, इनसे समझते हैं। परिवार में खुशी का माहौल है। इनकी माताजी इसी विद्यालय में कार्यरत हैं। नेशनल टॉपर भाव्या रंजन बनी है, रांची की रहने वाली हैं, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से पढ़े हैं। क्या लग रहा है अंकल, बेटी ने बाजी मारी? बिल्कुल, बेटी लोग को आगे बढ़ना ही है। मोदी जी का एक स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज वो स्लोगन इन लोग आगे की ओर लेके जा रहा है, ठीक ना। और एक और आपको जान के हैरान होगी, हमारा घर है बोकारो जिला के कसमार। जी, कसमार। जी। अभी कुछ दिन पहले झारखंड बोर्ड की रिजल्ट आई थी, जिसमें छोटी कुमारी स्टेट टॉपर हुई थी। और इसका भी नाम छोटी ही है, घर में हम लोग इसको पुकारू नाम छोटी है। जी। तो फिर से इसने CBSE 12 का रिजल्ट नेशनल टॉपर करके कसमार का नाम रोशन किया है। एक छोटी ने स्टेट टॉपर की झारखंड बोर्ड में, एक छोटी ने आपका नेशनल टॉपर की +2 CBSE आर्ट्स में। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो बेटियों ने पूरे देश का मान बढ़ाया देश में, उसमें भी कसमार, झारखंड की हो, कसमार उसमें की हो, उसमें भी कसमार आपका इस बार परचम लहरा रहा है। घर में किस प्रकार का दिनचर्या रहता था? क्या आप बोलते थे कि पढ़ने बैठो, 12th का एग्जाम है? नहीं, इन लोग के साथ बस बैठ के रहना है, बोलना नहीं है, अपने इन लोग सारा चीज कर लेना। आज वो रिजल्ट दिख गया है। दिख गया। एक दो बार आप बोले होंगे कि अच्छे से देखो रिजल्ट तुम ही हो कि नहीं? नहीं, तो हमको तो काफी ये था, विश्वास था। और इन लोग को सबसे ज्यादा मदद मिला है टारगेट 100 स्कूल ने एक नया बैच चालू किया था टारगेट 100 का, उससे इन लोगों को बहुत मदद मिला है।
नेशनल टॉपर बनने में ये टारगेट 100 जो है इसको बहुत मदद किया है। उस टारगेट 100 में क्या था कि इन लोग का वीकली एग्ज़ाम होता था, उस एग्ज़ाम में क्या इन लोग गलत किया उसको सुधारा गया है टीचर के द्वारा। उससे इन लोग का जो इसका जो रिजल्ट है खास करके टारगेट 100 का आज देन है। तो ये देखिए पिताजी हैं, इनके चेहरे पर भी मुस्कान है कि बेटियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। एक दो रिएक्शन और हम लेना चाहेंगे कि इस सफलता के पीछे का राज क्या है, किस प्रकार से तैयारियां की गई है और जो छात्र पढ़ रहे हैं आपको देख के आगे बढ़ने की उन्हें प्रेरणा मिलेगी। उन छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो तैयारी कर रहे हैं, जो अगले वर्ष एग्जाम देने वाले हैं, जिनके मन में डर रहता है कि 10वीं 12वीं एक कह सकते हैं 10-12 वर्षों का तप होता है, मन में डर हिचकिचाहट कि क्या होगा क्या नहीं। सबसे बड़ा एक चीज़ होता है कि कंसिस्टेंट रहना है अपने एफर्ट्स में, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना है और एक्सीलेंस के टुवर्ड्स वर्क करना है। यही है। अगर एक शब्दों में बताया जाए आपके सक्सेस के पीछे का, या तो आप किसी को संदेश देना चाहेंगे तो क्या वर्ड होगा? ये अचीवमेंट एक शब्द में कंपाइज हाँ एक शब्द काफी कम है। एक सेंटेंस सोचना पड़ेगा। निरंतर प्रयास आपको लाइक सक्सेस इज द आउटकम ऑफ रिपीटेड एफर्ट्स डे इन एंड डे आउट। ये काफ़ी फेमस कोट है जो सच है कि हमें रेगुलरली एफर्ट्स डालने होंगे तब जाके हम लोग अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, सक्सेस हमें मिल सकता है। आप कौन है? सिमी मेहता, डॉक्टर सिमी मेहता, एकेडमिक डायरेक्टर ऑफ द स्कूल। अच्छा जी। आपके स्कूल के विद्यार्थी ने इस प्रकार का परचम लहराया है, क्या लग रहा है कि वाकई में जिस प्रकार की आप भी एक महिला हैं कि महिलाओं, बेटियों, लड़कियों के प्रति जो धारणा हमारे समाज में है कि बेटियों को कम पढ़ाया जाए, ज़्यादा बाहर नहीं भेजना है, जिस प्रकार का आज का कल्चर है उसको इन्होंने दरकिनार किया है। डेफिनेटली ये तो अब के टाइम पे जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यही कहना है और अब के टाइम पे ये पुरानी बात हो गई कि बेटियां बेटों से कम है क्या। तो वी आर ऑलवेज देयर, इक्वल फुटिंग पे चल रहे हैं। और हमारा जो स्कूल में जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मेरा एक ही लक्ष्य है कि हमारे बच्चे वेदर दे आर अ बॉय और अ गर्ल वो इक्वल उनको पूरा दिया जाए, बेनिफिट्स दिया जाए एजुकेशन का विथ द बेस्ट ऑफ टीचर्स जो हमारे हैं यहाँ पर, बेस्ट फैकल्टी ऑफ द कंट्री आई वुड से। एंड उसके बाद जो पेरेंट्स हैं उनका भी बहुत सहयोग रहा है। एंड अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट द फियरलेस ड्रीम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। जब तक वो ड्रीम नहीं करेंगे, ड्रीम बिग, एंड देन जो टायरलेस गाइडेंस मिल रहा है टीचर्स के द्वारा और पेरेंट्स का भी एंडलेस बिलीफ्स है दैट येस द स्कूल कैन रियली हेल्प। जैसे बताया भव्या ने कि शी हैज़ नॉट टेकन ट्यूशंस, शी एंटायरली डिपेंडेड अपॉन द टीचिंग ऑफ आवर टीचर्स। और टारगेट 100 होल्डिंग हैंड्स यहाँ पर हमने जो यूनिक इनिशिएटिव्स चलाया है उससे बच्चे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरा खुद का एजुकेशन JNU से है तो मेरे लिए इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी ये मस्ट है। और कोइंसिडेंटली सारे टीचर्स का भी मेरे को जो सपोर्ट मिला हुआ है दैट येस वी आर टुगेदर एज अ फैमिली, चाहे वो ग्रेड 4 स्टाफ हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे मैनेजमेंट हो, इट्स ऑल वन यूनिटी। और उससे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, समाज के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ताकि हम विकसित भारत की ओर अग्रसर बने। शिक्षक हुए सर, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं सर। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर। विद्यार्थी ने परचम लहराया है, बचपन से देखे होंगे, आज जब ये सफलता हासिल की है तो क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जब इसका रिजल्ट सुने तो थोड़ा मेरा तबीयत खराब था, फटाफट हम स्कूल पहुंच गए। तबीयत ठीक हो गया? तबीयत ठीक हो गया, अब तो लग रहा है कि परफेक्ट, अब दवाई का जरूरत नहीं है। नहीं, अब नहीं है। और इनकी मम्मी को हमेशा बोलते हैं अच्छा करेगी, और देखिएगा 2-4 साल के बाद देखिएगा ये UPSC का टॉपर बनेगी। इतना इस पर हमको भरोसा है क्योंकि इसका हम देखें जिस तरह लिखती है ना, पॉइंट वाइज, आपको एक दिन बोल भी रहे थे, इसका हैंडराइटिंग भी अच्छा है, जिस तरह लिखती है कोई अनपढ़ भी पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा क्या लिखी है, इतना अच्छा लिखती है। तो टॉप तो करना ही था इसको। वो तो 1 मार्क्स गड़बड़ है, हमको लगता है ये तो आप देखिएगा तो 500 का 500 ही इसका मानिए, 499 है। लिखावट के लिए महात्मा गांधी बोलते थे अच्छी लिखावट सही शिक्षा की निशानी है, वो भी एक सफलता में ये जी प्लस पॉइंट रहता है, वो रहता ही है। तो देखिए भाव्या रंजन से हमारी खास बातचीत हो रही थी
ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रांची से पढ़कर इन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम में सीबीएसई 12वीं के बोर्ड में टॉप रैंक हासिल किया है देश भर में। और जो धारणाएं अमूमन लड़कियों के विषय में समाज में बनी हुई है, उसे उन तमाम धारणाओं को दरकिनार करते हुए एक बार फिर से इन्होंने साबित किया है कि आप किसी चीज़ के लिए दृढ़ संकल्पित हैं तो वो आपको जरूर हासिल होगा। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सोल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है, जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in